नमस्कार, लीड इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। रक्षा मंत्रालय ने एक ऐसी योजना का शुभारंभ किया है जिससे हर उस युवा का सपना पूरा होगा जो सेना में भर्ती होना चाहता है। हर एक बच्चे का ख्वाब होता है कि वो सेना की वर्दी पहने। तो अब रक्षा मंत्रालय ने अग्निपथ नाम से एक योजना की घोषणा की है। टूर ऑफ ड्यूटी के नाम से ये भर्ती होगी। इसमें सेना में शॉर्ट टर्म सर्विस युवा लोग प्रोवाइड कर पाएंगे। टूर ऑफ ड्यूटी में शामिल होने वाले सैनिकों को अग्निवीर कहा जाएगा और इस पूरी योजना का नाम अग्निपथ है। तो जो युवा अग्निपथ के माध्यम से अग्निवीर सैनिक के रूप में काम करेंगे वो 4 साल सेवा दे सकेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तीनों सेना के चीफ अग्निपथ लॉन्चिंग के अवसर पर मौजूद थे और उन्होंने बताया कि ये जो भर्ती होगी वो तीनों सेनाओं में होगी, यानी कि थल सेना, वायुसेना और जल सेना, तीनों में ये भर्ती होंगी और इसमें युवाओं को भर्ती किया जाएगा। सेना की इस योजना को लॉन्च करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ये एक ऐतिहासिक अवसर है। सेना में युवाओं की भर्ती की अग्निपथ योजना से देश की सुरक्षा मजबूत होगी और नौजवानों को सेना में शामिल होने का अवसर मिलेगा। तो जो लोग सेना में इस तरह से भर्ती होना चाहते हैं, अग्निवीर बनना चाहते हैं, वो जान लें उन्हें क्या करना होगा। अगर वो 17 साल के हैं तो वो इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। सेना का और रक्षा मंत्रालय का मानना है कि 17 साल की उम्र में युवा काफ़ी फिट होते हैं और उनमें सीखने की चाहत और क्षमता बहुत अधिक होती है। इस योजना से सेना को सबसे फिट सैनिक तो मिलेंगे ही और बाद में रिटायर होने पर सिविल सोसाइटीज़ को बेहतर डिसिप्लिन्ड और स्किल्ड मैन पावर भी मिलेगी। तो इसी तरह से 2 काम होंगे। जो युवा है आज के, जो 17 साल की उम्र से सेना में जाएंगे, वो 24 साल तक अपनी बेहतरीन सेवा देश को देंगे और उसके बाद वो वहाँ पर पढ़ाई भी करेंगे। उनको रिटायर होने पर डिग्री भी मिलेगी और ये डिग्री सिविल सोसाइटीज़, यानी कि नॉर्मली अगर वो चाहेंगे तो सेना में भी रह सकते हैं या फिर सेना के बाहर भी सेवा दे सकेंगे। इससे देश दोनों तरह से मजबूत होगा, सैन्य स्तर पर भी और विकास के स्तर पर भी। अब जानते हैं ट्रेनिंग कैसे होगी। इस सेना भर्ती की ट्रेनिंग 6 महीने की होगी और इसमें बेसिक फिटनेस पर पूरा ध्यान दिया जाएगा। इसके साथ साथ टेक्निकल असिस्टेंट, सैटेलाइट इंजीनियर या इसके जैसे ही बहुत सारे टेक्निकल पोस्ट के लिए उन्हें पढ़ाया भी जाएगा, जिसके बाद जब ये रिटायर होकर बाहर आएंगे तो ये ग्रेजुएट भी होंगे और स्किल्ड भी होंगे। अब जानते हैं अग्निवीरों का पे पैकेज क्या होगा। जो भी सेना के रेगुलर जवान हैं वही अग्निवीरों का भी पे पैकेज होगा और 30,000 से इसकी स्टार्टिंग होगी। अब जानते हैं रिटायरमेंट क्या होगा। जब भर्ती 17 साल से होगी और ये 4 साल का शॉर्ट टेन्योर है, इसमें आप 22 साल की उम्र में रिटायर हो जाएंगे। रिटायर होने के बाद युवाओं के पास दोनों ऑप्शन होंगे, चाहे तो वो सेना में शामिल हो सकते हैं जिसमें भी उनकी भर्ती हुई है, या फिर पैरामिलिट्री ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर वो सिविल सोसाइटी में जा सकते हैं। इसके अलावा अग्निपथ से एग्जिट पर सेवा निधि पैकेज मिलेगा। घायल या विकलांग होने पर बीमा मिलेगा। अगर इस पद पर रहते हुए कोई वीर गति को प्राप्त हो जाता है तो उनकी फैमिली को 1 करोड़ का पैकेज भी मिलेगा। अब जानते हैं कैसे होगी भर्ती। ये मेरिट बेस पर होगी। सिलेक्शन 17 साल की उम्र में होगा। कोई भी 17 साल का युवा अप्लाई कर सकता है। टर्म्स कंडीशन ये होंगे कि अग्निपथ स्कीम जो है फिलहाल वो केवल ओपन टू मैन है। ये आर्म्ड फोर्सेस के लिए है और जो वुमेन्स हैं वो सर्विस सेक्टर में जा सकेंगी। अब बात करते हैं एजुकेशन की। जो भी 12th पास है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 10th पास स्टूडेंट भी जो 17 साल के हैं वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये वाकई ऐतिहासिक है, बहुत दूरदर्शी योजना है। रक्षा मंत्रालय ने बहुत अध्ययन के बाद में इस योजना को बनाया है। तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने इस पर बहुत विशेष जोर देते हुए और खुशी जताते हुए कहा कि इससे ना सिर्फ देश की सेना मजबूत होगी, बहुत ही स्किल्ड और फिट और बहुत ही मानसिक स्तर पर और फिजिकल स्तर पर जितने भी नौजवान हैं वो देश की सेवा करेंगे और जब वो रिटायर होकर बाहर निकलेंगे 22 साल की उम्र में, जब उनका यूथ एकदम चरम पर होगा, तो उस वक्त देश को एक बहुत ही डिसिप्लिन्ड स्टाफ मिलेगा जो कि स्किल्ड भी होगा। तो अगर आप भी इस योजना के अंतर्गत अप्लाई करना चाहते हैं तो देर मत कीजिए, तैयारी शुरू कर दीजिए। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।